रुद्रपुर में डंपरों से वसूली मामले को लेकर आज कोतवाली रुद्रपुर में विकास सागर पर मुकदमा दर्ज हुआ है चोरी और 420 में। विकास सागर मेरे साथ मौजूद हैं। विकास भाई, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लगातार आपका नाम सुर्खियों में था। खूनी डंपरों से अवैध वसूली और तमाम जो स्क्रीनशॉट हैं वो राजकुमार ठुकराल ने मीडिया को जारी किए, कप्तान से मुलाकात करी। आपका क्या पक्ष है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन भैया, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, दर्पण की टीम को बहुत बहुत आभार। देखिए, आप एक चीज़ जब मैं अभी देख रहा था ना पूर्व विधायक जी की, अभी मैं वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप उसमें पूर्व विधायक जी का चेहरा देखो, पूर्व विधायक के चेहरे की शिकन देखो। और जो जब से मैंने ये बात बोली है कि मैं गवाही दूंगा, तब से पूर्व विधायक जी जिस जिस चैनल पे प्रतिक्रिया देते हो उस चैनल पे इनका चेहरा देखा करो, इनके चेहरे पे तनाव कितना होता है वो देखा करो आप। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि पूर्व विधायक किसी हद तक चले जाएं, किसी हद तक, लेकिन विकास सागर मर्दों की तरह खड़ा रहेगा। ये तो मुझे इससे भी बड़े झूठे कैसे फंसा दे, लेकिन विकास सागर मर्दों की तरह इनका डट के सामना करेगा। और मैं पहले तो कहता था कि मीना शर्मा जी वाला मामला है, अब मैं आपको ये बात भी कह रहा हूँ कि जो हिंदुओं को जो इन्होंने जो गाली बकी थी, बीच में आपने सुना था कि एक ऑडियो आई थी जिसमें ये कह रहे थे कि 95% हिंदू गद्दार की औलाद हैं और हिंदुओं की महिलाओं के लिए इन्होंने अश्लील शब्द करे थे। उसमें भी इनके ऊपर जो है एक FIR जो है लिखवाई जाएगी और उसकी भी जाँच की जाएगी, कि उस ऑडियो की भी जाँच की जाए कि वो शब्द इनके द्वारा बोले गए। आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, सवाल है मुकदमे से जुड़ा, क्या आप वसूली करते हो? अरे अगर वसूली करूँगा तो इनके ये इतना फड़फड़ा रहे हैं भाई, अगर ये फड़फड़ा रहे हैं, ये तो राजनीतिक रूप से फड़फड़ा रहे हैं ना। वसूली का अगर कोई आदमी किसी से करेगा तो आदमी बोलेगा ना, कोई एक ले आए किसी को मोहरा बना के मेरे खिलाफ, इनको पता है कि विकास सागर की गवाही है, ये ले आए, तुम ऐसे 10 ले आओ, मैं तुम्हें ठोक के कह रहा हूँ जाओ, तुम ऐसे 20 ले आओ। विकास सागर डरने वाला नहीं है, वो भी तुम जैसे डरपोक से। पूर्व विधायक जी, तुम तो फरार रहे थे 6 महीने, तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज हो गए तो फरार रहे थे ना, तुम पूरा घर तुमने फरार कर दिया था। लेकिन विकास सागर तुम्हारे इतना डरपोक नहीं है, पूरा सहयोग करूंगा पुलिस को, पूरी जांच में सहयोग करूंगा, जहां जरूरत विकास सागर की पड़ेगी वहां विकास सागर सहयोग करेगा। जो राम सिंह के पास जो स्क्रीनशॉट जो राम सिंह ने राजकुमार ठुकराल को दिए वो ठीक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है वो। मैं आज आपका नंबर सेव कर लूँ, ये 2 फ़ोन है मेरे पास, इसमें आपका नंबर एक सेव कर लूँ, अर्जुन सिंह, तो वह नंबर आपका हो गएगा। फिलहाल जो भी पुलिस में जांच कर रही है वो करे, ये इतना क्यों बड़बड़ा रहे हैं? पुलिस ने भी तो कुछ भी देखकर पुलिस ने जांच करके या जांच पहुंची होगी जहां तक, उसके हिसाब से तो मुकदमा दर्ज कराया। आप कहीं ना कहीं तो गुनहगार साबित हुए पुलिस की नजर में। ये अर्जुन भाई, पूर्व विधायक पे 1 साल पहले मीना शर्मा जी 6 महीने पहले धरने में बैठी थी, तब पूर्व विधायक पे मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी जांच अभी तक चल रही है ना। पूर्व विधायक कह रहे हैं ना मैं बेगुनाह हूं, उसमें कह रहे हैं ना, अभी तक अपने पूरा शहर कह रहा है कि हाँ ये गुनाहगार है, और पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं। मतलब दूसरे पे अगर कोई इतनी सी भी उंगली उठ जाए, झूठा भी मुकदमा हो जाए तो वो सच है, और इन पे सच्चे मुकदमे उठ जाए तो ये कहते हैं कि मेरी तो AI है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी AI कर ली, मेरा ये कर लिया। जबकि जिस समय ये पूरी इनकी ऑडियो, उस समय तो AI का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो पूर्व विधायक जी कितना भी जोर लगा लें, पूर्व विधायक जी तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी। और अभी तो मीना शर्मा वाला प्रकरण था, अब एक प्रकरण जो इन्होंने, मैं भी आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, जो हिंदुओं को इन्होंने जो गालियां बकी थी, किस तरीके से ये हिंदुओं को गालियां बक रहे थे, हिंदुओं की महिलाओं के प्रति जो इन्होंने अपशब्द बोले थे, उसमें भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी भी जांच की जाएगी, इसकी ऑडियो की भी जांच की जाएगी, इसकी पुष्टि क्या है। अच्छा, आपके पास ऑडियो आई? हाँ। आपने इसकी एप्लीकेशन दी, कहीं आपने इसका कोई कार्रवाई के लिए मांग की? करूंगा, मेरे पास ऐसा था। ये ऑडियो कब की है? ये ऑडियो उस समय जिस समय चुनाव का समय था उस समय आई थी। मतलब 4 साल से आप इसे दबा के बैठे हैं? नहीं, दबा के उस समय तो आई थी ना, ये आई थी जब से आपको पता है ना, मामला पता है आपको? ऐसा था, ये कोई महिलाओं को गाली इन्होंने दी और आपने सुन ली? उस समय दी थी, उस समय हमारे जो हमारी पार्टी कई लोग थे उन्होंने दी थी तहरीर, जिस समय मौके के विधायक थे, उस तभी तो इनका पार्टी ने टिकट काटा, तभी तो टिकट काटने के बाद ही जनता के बीच में निर्दलीय के रूप में हारे, जनता ने इन्हें मुंह की खिलाई। उसमें ही अब ये दोबारा से जब ये बार बार इतना फड़फड़ा के पहुंच जा रहे हैं, तो भाई इन दोनों मामले में भी जाना ना, तुम मीना शर्मा वाले मामले में भी जाओ। मीना शर्मा मामले में कितनी बार चले गए तुम थाने कोतवाली, कितनी बार तुम चले गए किसी उच्च अधिकारियों के पास में। इस हिंदू वालों में भी जाना, जिस हिंदुओं में तुम ठोक के कह रहे हो कि हिंदुओं की 95% महिलाएं जो हैं गलत तरीके से करती हैं और 95% हिंदू जो है गद्दार की औलाद है, उसमें भी जाना, उसमें भी इसकी मांग करना ना कि मैं पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो इसकी जांच करो, इसकी भी जांच करना।
मामला है भाई जो मामला पूर्व विधायक पे लग रहा है, जो सच है, जिसको पूरा शहर कह रहा है कि हाँ ये इन्हीं के लफ्ज हैं, उसमें पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो गलत है, मेरे को फंसाने की साजिश कर रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और ये आ गया, और दूसरे ने किसी ने मच्छर भी मार दिया तो कहिए इस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपने आप किसी की महिलाओं के अस्मिता से खेल दो, पूरा एक्सरे कर दो, घर पे बुला, मतलब पूरा लोगों के सामने, वो सब झूठ है। और दूसरे ने किसी ने मच्छर भी मार दिया तो उस पर जी इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये पूर्व विधायक जी के हमारे वो है। ये तो आपने पूर्व विधायक की पोल खोल दी, जो भी आपने आरोप लगाए लगा दिए। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, मेरा आप आए, मैंने आपका सम्मान किया, मेरा क्या कहना है कि जो वसूली के आरोप लगे वो झूठे हैं। देखिए पुलिस अपने कर रही है ना कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस जितनी बार मुझे बुलाएगी मैं जाऊंगा, पुलिस जैसे कार्रवाई मैं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इतना फड़फड़ा रहे हैं उसमें, आप देखिए ना, पहले कहते थे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं कर रही, अब पुलिस ने कर दिया तो कि पुलिस के ईमानदार। देखिए पुलिस हमेशा अपना काम करती है। मैं तो सिर्फ इतनी बात इनसे कह रहा हूँ, जितनी तत्परता ये इसमें भाग रहे हैं उतनी तत्परता मीना शर्मा वाले मामले में क्यों नहीं भागे। अभी एक मोहित कोहली, एक लड़के को इन्होंने थप्पड़ मारे थे रमपुरे में, उसकी मुकदमे के लिए क्यों नहीं भागे। महिलाओं को इन्होंने, मेरे घर के सामने एक हमारे श्याम अंकल रहते थे, इस दुनिया में बेचारे नहीं है, उनकी महिलाओं के ऊपर इन्होंने चांटे मारे, उसमें क्यों नहीं भागे इतना, ये कि भाई इतना दर्द करो, क्योंकि इनको पता है कि विकास सागर मेरे मामले में गवाह है और किसी तरीके से रोको बस। नहीं, कैसे रोको? उन्होंने तो मेरे चैनल पे कहा था कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ शेरों की तरह विकास सागर मेरे खिलाफ गवाही दे, और आपने दी। कल आपने गवाही दी, आज आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मामला चल रहा है ना, कार्रवाई चल रही है ना, मानते हैं। रह गई है अभी, कोर्ट में भी होनी है अभी। हाँ अभी मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं अभी, रह गई। हाँ इसीलिए ये ऐसा होता है ना, देखिए कोर्ट का पूरा प्रकरण है, अभी कोर्ट में भी जाया जाएगा, तब तक ये कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं और इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी। तुम मेरे ऊपर इससे ही बड़ा मुकदमा दर्ज करवा दो, इससे ही बड़ा, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ किसी मामले में डरूंगा नहीं। विकास सागर मर्दों की तरह तुम्हारा डट के सामना करेगा। तो वो भी कह रहे कि वो भी कह रहे कि मर्दों की तरह गवाही दो। हाँ दूंगा बिल्कुल, वो तो ये तो झूठे हैं ना, मैं इनकी तरह झूठा बन के नहीं दूंगा ना गवाही, सच्चा बन के दूंगा एकदम। इनकी तरह किसी दूसरे के बंदे कंधे पे बंदूक रख के नहीं दूंगा ना, अपने ऊपर अपने दम पे दूंगा ना। जो पूर्व विधायक जी गला फाड़ के भड़बड़ जो कर रहे हैं वो तो स्क्रीन शॉट लेके बैठे हैं, पूरा डाटा लेके बैठे हैं इनके। अच्छा मेरी बात सुनो, इनके घर की जुए की वीडियो दे दूं, ये उसके बाद ही बोलेंगे ये झूठी है। अगर इनके घर पे ऊपर पिताजी की फोटो लगी है इनके और नीचे जुआ खेल रहे हैं, उसको भी कह देंगे ये झूठी है। मैं ताजा मुद्दे पे बात कर रहा था। मुकदमा हुआ आपके खिलाफ, 2 चोरी और 420 एक आध धारा और होगी, उसमें मुकदमा हुआ है। राजकुमार ठकुराल का अभी भी ये कहना है कि जो धाराएं जो है लूट की धारा भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि आपने राम सिंह का फ़ोन छीना। उन्होंने सीओ साहब को अपने चैट वैट जो भी था वो सब दिखा चुके थे, सीओ साहब ने एक्शन ले लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए, जांच चल रही थी, जांच में आप दोषी पाए गए ऐसा लग रहा है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मेरा ये कहना है कि ये जो मुकदमा हुआ है ये भी गलत है क्या? अर्जुन भाई, पूर्व विधायक पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था मीना शर्मा वाला, मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी चल रही है ना अभी तक, तो ये दोषी साबित हो गए क्या? मुकदमा दर्ज हो गया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पुलिस मुझे जब कहीं बुलाएगी, जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरी उनको अपनी बात रखूँगा जब मुझे बुलाएंगे। लेकिन मुकदमा दर्ज होने से कि आदमी दोषी साबित हो गया क्या? ये इनके कहने से पुलिस धारा बढ़ा देगी? ये तो माइक के आगे बड़बड़ा के आ गए। अरे अपने ऊपर भी तो धारा बढ़वाओ ना। इस्तीफा दे दिया आपने भाई। अगर एक बात सुनो, मैं पिछले 15 साल से 17 साल से किसी परिवार का सदस्य हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे झूठा फंसाएगा और उसकी बदनामी मेरे परिवार तक होगी तो मैं क्यों ना इस्तीफा दूँ? मैं क्यों ना दूँ? मैं इनकी तरह हूँ क्या कि लॉकेट चटर्जी को अपशब्द भी बोल दिया, उसके बाद आगे झूठा मुकदमा लिख के भेज रहे हैं पार्टी को कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, इसकी पूरी जाँच कराओ ऑडियो की, जबकि पूरा शहर जानता था कि तुम्हारे लफ्ज हैं वो। नहीं, आपने इस्तीफा दिया, मुझे लग रहा थोड़ी बहुत देर पहले दिया, मतलब मुकदमा होने के बाद दिया आपने। भाई अगर मुझे लगेगा कि जब ये मुझे झूठा फंसा रहे हैं और अगर मेरे कारण मेरी पार्टी को नुकसान हो सकता है तो मैं इस्तीफा क्यों नहीं दूँ? मैं इनकी तरह वो थोड़ी हूँ कि मैं अपना भला सोचता रहूँ और पार्टी की चाहे बदनामी कर दूँ। मैं क्यों करूँ भाई? मैंने इस्तीफा दूंगा अगर मुझे कभी भी ऐसा लगेगा कि क्या नाम है कि अगर मेरे वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो आपको पहले ही कर देना चाहिए था। 20-25 दिन से फजीयत हो रही है पूरी पार्टी की, एक नेताजी के करीबी, एक नेताजी के करीबी। फजीयत कौन कर रहा है? कौन करा रहा था? कौन बोल रहा था? जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो विपक्ष है। आवाज तो उठाए। नहीं, विपक्ष नहीं, विपक्ष अलग है। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी।
जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, वो इल्जाम लगा रहा है। वो कभी सच नहीं बोलते हैं। वो कभी जिंदगी में सच, मैं आपके सामने यहीं बैठा हूँ अर्जुन भाई, आप उन्हें फोन करो 98 370 28 688, कहना विकास सागर यहाँ बैठा है और अपने घर से अपने बच्चों को लेके आ रहा है, और तुम अपने बच्चों को लेके आओ और खाओ दोनों बच्चों के हाथ सर पे हाथ कसम कि तुम्हारे जुए वाले घर पे जुआ होता था या नहीं होता था। मैं उसकी वीडियो दे दूंगा अगर उसमें शहर के और लोग ना हो तो। अच्छा चलो, मेरी अगर कोई लड़ाई है तो इनसे है ना, मेरी औरों से तो नहीं है। मैं औरों को क्यों इसमें घसीटूं? अगर उसकी मैं वीडियो दे दूं और ये तब भी ये आदमी झूठ बोल जाएगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पिताजी की फोटो नहीं लगी ऊपर, तब भी ये झूठ बोल देंगे। पूरा शहर जानता है। ये लिए मैं आपको हिंदुओं वाली ये सुनवा रहा हूँ, ये अभी कह देंगे कि ये मेरी आवाज़ नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि ये आवाज़ 100% इनकी है। गलत है तो ऑडियो सुनाना मत, क्योंकि उस पे नहीं, ये तो इन्हीं के लफ्ज है ना, उसमें कुछ ऐसा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं सुना तब भी ये आदमी बोल देगा कि ये मेरी नहीं है। ये आदमी तब भी बोल देगा, जबकि पूरा शहर बोलेगा कि हाँ ये इसी की है। बुलाए ना अपने बच्चे को लेके आए, इनको कसमें खाने का बहुत ज्यादा शौक है ना, बात बात पे कसम खाते हैं ना। पहले भी खाते थे कि गाय की कसम और हिंदू माँ की कसम और इसकी कसम। अब भी बुला के लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ आपके चैनल पे और कह रहा हूँ इन्हें बुलाओ और बोलो कि ये लफ्ज तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे घर पे जुआ नहीं हो। ये तो मतलब बहुत छोटी बातें हैं। इस रुद्रपुर में ना इन्होंने एक इनके पिताजी थे, एक हमारे रुद्रपुर के पूर्व वाइस चेयरमैन, जिन्हें हम मतलब हमारे तो दादाजी की उम्र के हो गए, श्री सुभाष चतुर्वेदी जी। तो ये क्या लफ्ज बोलते थे पता है? ये बोलते थे कि 3 लंगड़ों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये इनके लफ्ज होते थे कि 3 लंगड़ों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कौन कौन? बोले एक रमपुरे के विरमा कोहली जो इस दुनिया में नहीं है, एक पूर्व पालिका अध्यक्ष जो बाबूजी हमारे श्री सुभाष चतुर्वेदी जी, और एक मैंने तीसरा कौन बोले, तीसरा मेरा बाप खानचंद ठुकराल। जो आदमी अपने बाप को नहीं बकच रहा किसी चीज़ में, तो वो उसके लिए दूसरे, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ उसके लिए। जो आदमी गाय कटवा दे रहा है, जो आदमी अपने बाप को बोल रहा है, जो आदमी हिंदुओं की महिलाओं के लिए बोल रहा है, जो ब्राह्मण समाज की स्त्री बेचारी जिनकी लोग कसमें खाते हैं, जो सच में जैसा अनिल शर्मा जी रामलीला में राम बनते ना, तो मीना शर्मा सच में बेचारी माता सीता है। जो आदमी उन्हें नहीं छोड़ रहा, वो आदमी हमें क्या छोड़े? उसके लिए हम क्या है? फिर मैंने आपसे क्या कहा? वो अभी सीधा मर्डर करके आ जाए, अभी मना कर देगा कि मैंने कुछ नहीं किया साहब, और अभी दूसरा मच्छर मार दे तो कह देगा कि वो हत्या भी नहीं की। अच्छा, तो जो मुकदमा हुआ है, आपको क्या लगता है कि साजिश? पूर्ण रूप से ये पूर्व विधायक द्वारा, बिल्कुल पूर्व विधायक। आप देखो ना, अच्छा मान लो रिपोर्ट आपने करी है, पूर्व विधायक कितने को तिल मिला रहे हैं? पूर्व विधायक को तक सिर्फ पूर्व विधायक को यही है कि विकास सागर जो है उसमें गवाह है और विकास सागर मुझे फंसा देगा, विकास सागर को किसी तरीके से फंसाओ बस, नहीं आपको, जिससे विकास सागर मेरे पे समझौते के लिए आ जाए। राजकुमार ठुकराल ने आपको गवाही देने से रोका है क्या? अरे 2 बार, अभी पिछले 1 महीने से इनका छोटा वाला भाई जो अजय ठुकराल, वो रोज मेरे घर के सामने आता है, हर हफ्ते में 3 चक्कर लगाता है। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत करेगा कैसे? लोगों तो 2 बार भेजा ना उन्होंने कि जाओ बात करके आओ, मैंने बात ही नहीं करी। नहीं आप क्यों बात करूं? नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने बात ही नहीं करी, कोई बातचीत भेजे उन्होंने कि जाओ विकास से बात करो, लेकिन मैं उस विषय में क्यों बात करूं? तुम किसी औरत के अस्मिता के साथ खेल जाओ, उसके साथ विकास अगर तुमसे समझौता कर ले, तुम जैसे आदमियों से। जो आदमी अपने बाप को नहीं समझ रहा, कुछ भी अपने बाप को अपशब्द बोल रहा है लोगों के सामने, है हिंदू गाय कटवा दे रहा है, जो आदमी हिंदुओं को गद्दार कह रहा है, तुम्हारे ऐसे आदमी समझौता करा जाएगा? तुम्हारे तो तुम्हें कर्मों के साथ तुम्हारे सीजना में मिलेगी, तुम मुझे इससे बड़े भी केस में फंसवा दो, तब भी विकास सागर मुकाबला कर लेगा। मेरी माता रानी मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तुम्हारा इससे जो तुमने कर्म करे हैं, ईश्वर तुम्हें उसकी सजा देगा और दे भी रहा। भटक रहे हो ना, दर भटक रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा भटकोगे, देख लेना, इससे भी ज़्यादा। अच्छा विकास भाई, ये जो मामला चल रहा था वसूली का, कब से चल रहा था? अरे नहीं, कब से चल रहा बता दो भैया, ये बता सकते हैं। 10 साल विधायक रहे ना ये। नहीं, मैंने एपिसोड देखे 2025 के भी देखे, मैंने कहा लंबे समय से चला रहे थे आप। 10 साल। अच्छा मेरी बात, कितना कमाया आपने अब तक, ईमानदारी से बताओ भैया। देखो ऐसा है, ये गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ कहाँ से चल रहा है? ये आदमी जो है, मैंने आपसे क्या कहा, बिजनेस क्या है आपका? 2013 से मेरे पास कार है, 2013 से। आपका बिजनेस क्या? प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आप कहो कि विकास भाई कोई सौदा करवाना है, मैं भी मकान बना के बेच रहा हूँ, आप बनवाओ, मुझसे मैं बना के बेचूँ इनसे। लेकिन पूछना, मैंने पहले भी एक बार बोला था, 15-20 दिन पहले एक बार मैंने वो करी थी, मैंने तब भी पूछा था कि मेरे से तो पूछ ले, इनसे पूछना इन चारों भैया का काम क्या है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है और रोटी कहाँ से खाते हो? वो प्रॉपर्टी में गेहूँ उगा रखे हैं क्या, या उस प्रॉपर्टी में धान उगा रखा है? उस प्रॉपर्टी में सिर्फ झूठ उग रहे हैं, बस झूठ, धड़ाधड़ झूठ निकल रहे हैं वहाँ से।
माताजी वाले जुए वाले घर से अलग झूठ निकल रहे हैं, इनके वाले घर से अलग झूठ निकल रहे हैं। 5-5 करोड़ से बेटियों की शादी कर रहे हो तुम, लेटर पैड झूठा यूज कर रहे हो, तुम्हें गाड़ी नहीं मिल रही इनोवा, तो तुम लेटर पैड लगा दिया। पूर्व विधायक हो गए लेकिन वर्तमान विधायक अपना लेटर पैड लगा दिया वहाँ पे फर्जी कि मेरी बेटी को इनोवा दो। तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ गया इतना? तुम चारों भैया क्या कर रहे हो झूठ बोलने के अलावा और कस्में खाने के अलावा? वो कह रहे थे दोनों मिलकर जांच करा लो आ जाओ। तो कहना तुम जितना तुम इसमें कर रहे हो उतना अपने में भी तो करो, उतना तुम अपने में। अभी एक रामपुरे में इन्होंने थप्पड़ मारा था एक कोहली समाज के लड़के को, मोहित कोहली को, वो धरने में बैठा था, कोतवाली में गया वो, उसके खिलाफ इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। कितनी बार धरने में बैठ गए उसमें? तुम बैठो ना। मीना शर्मा जी वाले मामले में कितनी बार चले गए कि ये लो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करो, वो मैं इसमें धरने बैठा हुआ हूँ, करो इसको। तुम्हें सिर्फ इसी मामले में मिल रहा है कि विकास सागर को किस तरीके से घेरो, विकास को किस तरीके से घेरो, मेरे जानी दुश्मन है विकास। अभी तुम्हें हल्का सा वो हो गया था तो माताजी चली गई कि माताजी का बीपी बढ़ गया, 6 महीने कुर्की हो गई तुम्हारी, तब किसी का बीपी नहीं बढ़ा था। 6 महीने तुम घर से फरार रहे थे, तुमने दंगे करवाए, गाय कटी, तब किसी का बीपी नहीं बढ़ा था। मतलब अब तुम किसी को परेशान कर रहे हो तब किसी की माँ बहन का बीपी नहीं बढ़ रहा होगा। तुम्हारे इस वक्त सिर्फ 20 बच्चे हैं, तुम्हारी माता, दूसरे कोई कुछ नहीं है। दूसरी जब तुम्हारी वो हुआ था तो तुम पहुंच गए हैं। अभी तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं सुरेंद्र अर्जुन भाई, ये जो इन्होंने हिंदुओं को जो गालियां बकी है ना, जो हिंदुओं के प्रति जो अपशब्द हैं, इसकी तहरीर जाएगी और इसकी भी जांच होगी और इसके भी एविडेंस दिए जाएंगे कि ये कृत इन्हीं का ही है। तहरीर देने वाला तो हो, तहरीर दो ना, पुलिस जांच बिल्कुल दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। 4 साल से क्या हो रहा था इस ऑडियो को ऐसा होता है ना, कई ऐसा होता है कि इलेक्शन आते हैं सभी बम फटते हैं। किसी चीज के परिणाम ना बहुत गंभीर होते हैं। कई बार क्या होता है कि कर्म कोई करता है, परिणाम पूरा घर भुगतता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कई बार क्या होता है कि कर्म कोई करता है, उसकी सजा कर तो खाली आप रहे हो, लेकिन आप कई चीज़ें सोचते हो कि यार कहीं घर तक कोई दिक्कत ना हो, बच्चों तक कोई बात ना आए। तो आदमी है ना, ये जब आदमी जब गृहस्थी जीवन में आए तो ये सब चीज़ें बहुत सोचता है। आदमी इनके तरह नहीं कि जब मर्जी किसी के लिए मुंह से बड़बड़ निकाल दिया। अभी ये 4 साल से कैसे बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़। और एक चीज़ और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे रुद्रपुर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप लिखते हो ना नीचे, फर्जी आईडियो से भी लिखवाते हैं ये कि जिंदाबाद, आप इन्हें एक बार अपने घर बुला लेना और घर बुलाने के बाद एक आदमी इनकी गाड़ी में बिठा देना। उसके बाद जैसे ही ये तुम्हारे घर से निकलेंगे, तुम्हारी महिलाओं के प्रति गाड़ी में बैठ के वो टिप्पणियां करेंगे ना कि तुम वहीं पे इसके चांटे मारोगे इस आदमी के। वो इसकी गंदी सोच है इस आदमी की। सिर्फ आदमी के अंदर गंद भरा हुआ, गंद सिर्फ। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो आरोप लगे या जो मुकदमा हुआ साजिश है वो। पुलिस बिल्कुल जो भी करेगी, विकास सागर बिल्कुल पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेगा, हर तरीके से सहयोग करेगा बिल्कुल। और ये जितना जोर लगा लें फंसाने का, ईश्वर साथ है, ईश्वर साक्षी है, सब देख रही है माता रानी, सब कुछ। तुम्हारे भी कर्म देख रही है, मेरे भी कर्म देख रही है, सब कुछ। मैंने सुना है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्होंने पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। आपने इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है। लेकिन विकास भाई एक बार बता तो दो, 2025 से मैंने देखा इसके जोड़, उससे पहले भी चल रहा था मामला, करते थे नहीं करते थे। एक बात सुनो, अब तो नाम तो है ही ना, अर्जुन भाई एक बात सुनिए, अगर आपसे मैं अगर कोई मेरा तालमेल है तो मैं अभी क्यों विद कर रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं तो। अगर जैसे आप ही बता रहे हो कि 2025 से स्क्रीनशॉट है, 26 चल रहा है, लेकिन तो कोई निकल के नहीं आया ना अब तक। अब आया निकल के राम सिंह। अब चुनाव आ रहे हैं ना और गवाही का समय आ रहा है। नहीं, राम सिंह तो जब आया ना, जब उसका चालान कट गया, ऐसा था 70,500 रुपए का चालान कट गया। पूरी जो है ना, पूरी पटकथा लिखी गई थी इनके द्वारा, पूर्व विधायक जी के द्वारा। इसकी भी सब निकल के आ जाएगी। अच्छा, जिसकी भी सब निकल के आ जाएगी। जो पूरा इसमें जो वो है, या मैं हूं या कोई और है, वो तो है ही नहीं ना। यही तो बड़बड़ा रहे हैं, सिर्फ यही तो बड़बड़ा रहे हैं, यही तो दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। नहीं, कार्रवाई के लिए तो राम सिंह नहीं बोला, वो कह मैं पुलिस के साथ हूँ, पुलिस का सहयोग कर रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है, जैसे पुलिस करेगी मैं पुलिस के साथ हूँ। मैं कोई ये थोड़ी कि ये, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ ना। ये कैसे फड़फड़ा रहे हैं, तुम दूसरे के मामले में पहुंच गए कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तुम्हारे कहने से करेगा क्या कोई? पुलिस अपने हिसाब से, ये तुम्हारे कहने से कोई कर देगा? तुम्हारे कहने से कोई कर देगा क्या? तुमने तो महिलाओं को चांटे मारे, तुमने महिलाओं को मुक्के मारे, तब तुम मुकर गए कि मैंने किसी को कुछ नहीं किया, जबकि तुम्हारी वीडियो आई मारते हुए की, तब तुम मुकर गए। भाई ये मीना शर्मा की जी कसमें तो पूरा शहर खा लेगा कि वो पवित्र नारी है। अगर उनके पति राम का रोल निभाते थे तो वो वाकई में सीता है वो मीना शर्मा जी। उनकी कृत्य तुमसे छुपा है क्या? पूरा शहर जानता है और पूरा शहर कह रहा है कि ये लाइन ही नहीं की है, ये आवाज़ नहीं की है, सिर्फ इन्हें छोड़ के और इनके घर वालों को छोड़ के।
अब क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज हो गया है, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए जो भी कानून वो होगा मैं पूरे तुझसे साथ दूंगा और इस आदमी का झूठे का मुकाबला करूंगा। ये तू झूठ बोल, दबा के बोल, विकास सागर की मर्दों की तरह सुनो भाई, चैनल है, थोड़ा मर्यादा। बिल्कुल मर्यादा। तू तड़ाका नहीं तू। जब ये आदमी नीच का, अभी आपने पहले एक वीडियो देखी थी हमारे विधायक जी के खिलाफ, ये आदमी इतना गंदा बोल रहा था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये जब आदमी नहीं देख रहा, जब ये आदमी हिंदुओं की महिलाओं के लिए इतने गंदे अपशब्द बोल रहा है, तो ऐसे आदमी का लिहाज करना चाहिए क्या? ऐसे आदमी को जूते मारने चाहिए, ऐसे आदमी को भरी पब्लिक के सामने जूते मारने चाहिए। रुद्रपुर की महिलाओं को निकल के इस आदमी को जूते मारना चाहिए कि तेरी ये सोच है। जिन हिंदुओं की महिलाओं ने, जिन हिंदुओं ने तू ये 2-2 बार विधायक बनाया, 1 बार चेयरमैन बनाया, तू ये सोच रखता है उनकी महिलाओं के प्रति? ये सोच है तेरी उन हिंदुओं के प्रति? ये सोच है उस मीना शर्मा के प्रति जिसको पूरा शहर सामाजिक नारी, अच्छी नारी के रूप में देखता है? तो अपनी बीवी के लिए बोल, ये सब अपने घर की महिलाओं के लिए बोल देगा। थोड़ा सा मर्यादा। चैनल है, बच्चे भी देखते हैं, महिला भी देखती है। इसी चीज का तो दुख है। जो आपने किया वो हम नहीं कर सकते। सिर्फ इसी चीज का दुख है अर्जुन भैया। मैं कहता रहा हूँ जो आपने किया वो हम नहीं कर सकते। जो आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो ऑफ कैमरा आपको बोलना चाहिए वो ऑन कैमरे पे आप बोल रहे हैं। तू तो आपकी बात बिल्कुल बहुत नहीं, दर्शक भी मेरे कहेंगे अर्जुन भाई आप तो तू कलवाते हो अपने चैनल। नहीं, मैंने इन्हीं को देख के मैं भी ना एक इनकी वो देख रहा था जिसमें ये नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या होता है नीच शब्द? नीच शब्द क्या होता है? लेकिन आज तक इनको कोई ऐसे बोलने वाला मिला नहीं ना। अब जब मुंह की पड़ रही है तब इन्हें अकल आएगी कि मैं आगे से अब शब्दों का चयन ठीक से करूं। तिलकराज भेड़ जी जिन्होंने 4 बार इस रुद्रपुर का नेतृत्व करा, उनको क्या बोलते थे? अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ये गए ना उन्हीं के चरणों में गिर के माफी मांगी ना। अब मांगी नहीं मांगी मैंने तो देखा नहीं। पूरे शहर ने देखा, गए ना उनके पास। वो तो नहीं आए इनके पास ना, यही तो गए उनके पास में हैं। मीना शर्मा जी से कितनी बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुका है ये आदमी कि किस तरीके से मीना शर्मा जी अपना केस वापस ले लें। जब तुमने कोई कृत्य नहीं किया तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई? तुमने कृत्य किया है ना तभी तो माफी मांग रहे हो। चलिए बहुत लंबा लाइव हो गया। अब ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि नेताजी के खास हैं विकास सागर। कौन नेताजी हैं उनके खास हो? मैं अपने मुंह से बता दो। पूर्व विधायक जी का बड़ा खास हूँ। पूर्व विधायक जी का मुझे बड़ा प्रेम है। मैं सपने में पहले 4 साल पहले थे आप। मैं सपने में भी पूर्व विधायक को नजर आ रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ। और सुनो, इस 4 साल तो आया, आगे वाले 4 साल 5 साल भी इन्हीं को सपने में रोज नजर आऊंगा। और गारंटी कह रहा हूँ टंकी की चोट पे कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से तुम 2022 में भी हारे थे, और उन्हीं माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और रुद्रपुर की जनता के आशीर्वाद से तुम 2027 में बम्पर हारोगे। बिल्कुल। अच्छा 4 साल पहले तो उनके साथ थे? बिल्कुल साथ थे, लेकिन जो आदमी गाय कटवा दे रहा है, जो आदमी हिंदुओं के प्रति इतनी गंदी सोच रख रहा है, तो ऐसा सारी रिकॉर्डिंग आपने सारी रिकॉर्डिंग संभाल के रखी भैया। ये तो आगे बम फोड़ दूंगा। इन्हीं के बोल है ना, बोल रहे हैं ना, बोल क्यों रहे हो? अगर मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ अर्जुन भाई और एक दिन में तुम्हें 100 गाली बक रहा हूँ तो तुम क्या मेरे लिहाज करोगे? अगर मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ और आपको दिन भर में 100 गाली बक रहा हूँ और उन्हीं समाज को गाली बक रहा हूँ जो समाज मुझे 2-2 बार विधायक और चेयरमैन बना रहा है, तो तुम मेरा लिहाज करोगे क्या? जिन हिंदुओं की महिलाओं ने, जिन हिंदुओं ने भर भर के वोट डाले, उनके प्रति ये सोच है इनकी कि वो महिलाएं मतलब क्या बोलूँ, वो हिंदू गद्दार की औलाद है, इनकी ये सोच है। चलिए अपने जानने वाले परिचित वाले जो आपको सोच रहे हैं कि आप वाकई में ही एक बसूली भाई हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैंने तो आपका नाम रख दिया बसूली भाई, क्योंकि देखिए आप पे मुकदमा दर्ज हो गया तो बसूली भाई आपको बोल सकते हैं। बिल्कुल बसूली भाई बोलिए। सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरे को पूरा शहर जानता है कि संघर्षों से मेरा जीवन शुरू हुआ था। संघर्षों से मैंने 13 साल तक अखबार बांटी। अखबार बांटने के बाद मैं मारुति, पहले फोर्ड में जॉब करी मैंने, उसके बाद मारुति में जॉब करी, और इतना मैंने अपना बनाया कि मेरे पास ईश्वर की कृपा से 2014 की कार है। इनकी तरह नहीं हूँ कि मैं चेयरमैन बनने से पहले किराए पे रहता था और उसके बाद पूरा शहर लूट के खा गए। घर पे जुआ तक खिलवा लिया, ऊपर पिताजी की फोटो लगी, नीचे जुआ। ये पिताजी का सम्मान कर रहे हो तुम? चलिए ये तो आपने बता दिया। अच्छा ये बताओ विकास भाई, क्या कोई व्यक्ति, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इन खूनी डंपरों से, ओवरलोड डंपरों से क्या पैसे लेना ठीक बात है? अच्छा एक बात बताओ अर्जुन भाई। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मैं आपकी बात का जवाब, वो ठीक बात है? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कोई वाहन जा रहा है, कोई भी वाहन जा रहा है, XYZ, बस जा रही है या डंपर जा रहा है या ट्रक जा रहा है, कोई भी जा रहा है, उसके आगे अगर आप और हमें चल रहे हैं तो वो क्या हमें देख के उड़ाएगा कि ये विकास तो नहीं जा रहा? बस की बात नहीं हो रही, डंपरों की बात। मैं तो XYZ सबकी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं सिर्फ डंपरों की बात कर रहा हूँ। XYZ सबकी बात कर रहा हूँ कि वो देख के उड़ाएगा कि सामने वाला कौन है। कोई ड्राइवर नहीं सोचता है कि वो किसी को उड़ा दे, किसी की जान ले ले। बस फर्क इतना है कि बस अगर कोई ऐसी काम होता है तो अपनी पुलिस कार्रवाई करेगी ना उस पर। बस फर्क इतना होता है कि ओवरलोडेड डंपरों में ब्रेक नहीं लग पाते हैं, ड्राइवर अपने मुंह से कहते हैं। तो पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करे ना उस पर। नहीं, मैं उस पर प्रशासन शासन उस पर कार्रवाई कर तो रहा है। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि अगर
मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप पे तो मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस जांच कर रही है आपके मामले की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि ओवरलोड डंपरों से वसूली कर रहा है, क्या उसका वो काम ठीक है? अब देखिए, ये तो भाई मैं नहीं कह सकता कि काम ठीक है या गलत है, लेकिन फिलहाल अगर कोई चीज़ गलत होती है तो कानून अपना काम कर रहा है ना उस पर। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई डंपरों से वसूली कर रहा है, क्या वो ठीक है करना? भाई देखिए, मैं फिर वही वाली बात कह रहा हूँ कि गलत है बिल्कुल, और करनी नहीं चाहिए ऐसा कोई काम है, लेकिन उसके लिए भाई आप हम नहीं कर सकते ना उसको। जो आप और हमारे पास आप अपनी खबर दिखा सकते हो, हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उस पर करना तो सब कानून नहीं है ना भाई। उस पर आप और मैं तो कुछ कर नहीं सकते भाई, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पर कानूनी तो कार्रवाई करेगा, आप और हम तो कर नहीं सकते। जो दलाली करते हैं ऐसे डंपरों पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए वो कोई भी कर रहा हो या कोई भी नहीं कर रहा हो, तो कोई किसी के कहने से कोई नहीं करता ना। अगर आप कोई खबर अपनी चला रहे हैं या आप किसी का भी आपके ऊपर 10 इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई ऐसे नहीं, लेकिन वो तो आपका ईमान जानता है ना कि आप देखो कैसे हो। अभी आप किसी की खबर चला दो तो अभी आपको कोई कहने लग जाएगा कि नहीं आप इनके पक्ष में चला रहे हो, उनकी नहीं चला रहे। ये तो लेकिन आपका दिल जानता है ना कि भाई आप कैसे आप नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ, अगर किसी ने लाश पे पैसा खाया बिल्कुल तो वो पत्रकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप बता दो ना मेरे को कि अगर कोई डंपर पे वसूली कर रहा है, क्या वो इंसानियत के लायक है? क्योंकि उसी डंपरों से मौत हो रही है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। बस ये पूछना चाह रहा था मैं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति ओवरलोड खूनी डंपरों से वसूली करता है तो समझिए कि लाश से वसूली कर रहा है वो, क्योंकि मौत हो रही है, लोगों की जान जा रही है। कानून अपना काम करे या ना करे, लेकिन जिम्मेदार नागरिकों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मुकदमा दर्ज हुआ विकास सागर पर, तो इन्होंने कहा मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि दोनों पक्षों को जो है वो सुना जाए। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन उत्तराखंड के पोर्टल पर चेक करेंगे तो विकास सागर के नाम पर 420 और चोरी के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एक कमेंट आया है, आपने कहा कि गाय का नाम लिया, कोई सबूत है आपके पास? उसकी जांच करें ना। अब जांच कैसे होगी? कोई सबूत होगा तो उसकी जांच होगी ना, पुलिस तो बाल की खाल निकाल देती है। आप गवाह बनेंगे? बिल्कुल बनूंगा। मैंने इसी ने सुबह फ़ोन किया था, उस दिन मैंने के साथ रहता था, मैंने पूछा अंकल कहीं चलना है? बोले अभी नहीं चलना, पहले कांड हो जाएगा फिर चलेंगे। मैंने कांड हो जाएगा? अच्छा। बोले मैं तेरे को बाद में फ़ोन करूँगा। 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया, आजा कांड हो गया, वहाँ चलना है गगन ज्योति बरादगर। देखा तो वहाँ गाय कटी पड़ी थी। तो कॉल रिकॉर्ड टाइम टेबल सब तो याद होगा? 2022 की घटना है, कुछ तो याद होगा आपको? मैंने बता दी थी 2022 की घटना। 2022 की घटना, तो आपकी गोल्ड डिटेल उनकी गोल्ड डिटेल निकाल लीजिए। मैं तो आपसे कह तो रहा हूँ 2022 की घटना। भाई कोई ऐसे कॉन्फिडेंस से कह देगा क्या? इस आदमी को मैं पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जानता हूँ ना, क्या फितरत है। इतनी सारी जिस आदमी की इतनी ऑडियो वायरल होने के बाद जो आदमी कह दे रहा है कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो सोचो ना उसका कितना लेवल गिरा हुआ होगा, उसकी सोच कितनी गिरी हुई होगी, और वो आदमी खुद कितना गिरा हुआ होगा। चलिए, फिलहाल इन्होंने ये माना कि ओवरलोड डंपरों से जो वसूली है वो गलत है। फिलहाल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। इनका कहना है कि पुलिस का मैं सहयोग करूंगा, जहां बुलाया जाएगा वहां जाएंगे, और जो भी सहयोग होगा इनकी तरफ से पुलिस को पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन पुलिस की तरफ से अगला क्या एक्शन रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ।